राव इंद्रजीत का नाम लिया। रोहतक में तैनात एएसआई ने सुसाइड से पहले। इस मामले से क्या कनेक्शन है राव इंद्रजीत का? सुसाइड से पहले बनाई गई वीडियो में एएसआई ने म्यूजिक कंपनी चलाने वाले राव इंद्रजीत का नाम लिया, जिससे रहस्य गहराता जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है, आईपीएस एएसआई दोनों सुसाइड के मामलों में करप्शन का आरोप कॉमन है। भ्रष्टाचार की जड़ों को उजागर करके रख दिया है। करप्शन की जड़ें कितनी गहरी है वो समझा जा सकता है, और वो भी छोटे लेवल पर नहीं, बड़े लेवल तक। मनोहर लाल खट्टर ने भी इस मामले में भ्रष्टाचार का जिक्र किया और इंसाफ तक की बात की। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। रोहतक में एएसआई संदीप सुसाइड केस में राव इंद्रजीत कनेक्शन आखिर क्या है? एक म्यूजिक कंपनी चलाने वाले राव इंद्रजीत का नाम सुसाइड से पहले एएसआई ने वीडियो बनाई, उसमें लिया, और एक मर्डर केस का जिक्र करते हुए राव इंद्रजीत पर पुलिस अफसरों के साथ 50 करोड़ की डील करने का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राव इंद्रजीत फिलहाल विदेश में है और इसे साजिश वो बता रहे हैं, सफाई दी है। वैसे रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं राव इंद्रजीत, लंबे समय से गुरुग्राम में रह रहे हैं। हालांकि फिलहाल वो विदेश में है। जनवरी में इनकम टैक्स की टीम ने रेड की थी इनके ठिकानों पर। इनके घर पर भी इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी और बड़ी संख्या में इनकम टैक्स के अधिकारी रेड के दौरान शामिल थे। गाड़ियों के शौकीन भी बताए जाते हैं, नेताओं के साथ भी संपर्क बताए जाते हैं राव इंद्रजीत के। अलग अलग फोटो मैं आपको दिखा भी रहा हूं। लेकिन जहां आईपीएस और एएसआई के सुसाइड केस में एक आरोप कॉमन है, भ्रष्टाचार, और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस पर जोर दिया और कहा कि दोनों सुसाइड केस में इशू है भ्रष्टाचार, जातिवाद और फिर राजनीतिकरण इसमें नहीं होना चाहिए, किसी पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, कानून के तहत इंसाफ होना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि अभी भी जिस प्रकार से जातिवाद के ऊपर लोग को नहीं चलना चाहिए, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिस पर चल पड़ते हैं। ये जातिवाद अपने परिवार तक, अपने कुटुंबे तक, या अपने जो एक घरेलू सामाजिक व्यवहार होता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन इसको हम राजनीति में लाएं या इसको हम इतना बड़ा इशू बना दें जिसके अंदर जातियों का मतभेद एक दूसरे से आकर के हमारी सह अस्तित्व के लिए खतरा बने, ये उचित नहीं है। तो इसलिए ऐसी घटनाओं के ऊपर जातिवाद जो लाते हैं, मेरा तो तुरंत हमेशा ये कड़ा रहता है कि जातिवाद नहीं लाना चाहिए। हाँ, इसमें राजनीतिकरण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इसी जाति को लेकर राजनीतिकरण करना लगते हैं। एक वोट की भूख जागती है, तो वोट की भूख न जागे, जो ठीक है उसको ठीक कहे, जो गलत उसको गलत कहे। इसके बाद एक घटना हुई, बाद में दूसरी घटना हो गई, और दोनों घटनाओं के मध्य में अगर आप देखते हैं तो अगर कोई कोर ऑफ द कंटेंट इशू कोई है, वो है भ्रष्टाचार। तो हमको इस सारी बातचीत को भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द रखना चाहिए। इस सारे विषय में जो भी कोई घटनाक्रम है उसमें कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया में मेरी यही एक सबको संदेश भी रहेगा, और हम सबको जो भी शक्तियां, ताकतें, सरकारें, एजेंसीज हैं, सबको कहेंगे कि कानून के हिसाब से निर्णय सबके लिए इंसाफ निर्णय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। सब किसी को, यानी किसी के खिलाफ कोई अत्याचार ना हो, और सबको निर्णय का लाभ, न्याय मिलना चाहिए, अन्याय के साथ ना हो। दरअसल फरीदाबाद पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, और उन्होंने साफ कहा कि जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मामले पर। और उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग वोट की भूख के चलते जातीय भावनाओं को भड़काकर घटनाओं का राजनीतिकरण करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन दोनों सुसाइड के बीच एक और नाम चर्चा में आ गया, राव इंद्रजीत, क्योंकि सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो जो बनाया एएसआई ने, और उस वीडियो में राव इंद्रजीत का नाम, जिसकी तरफ सबका ध्यान खिंचा चला आया, क्योंकि दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार पर तो गंभीर आरोप एएसआई ने लगाई ही सुसाइड से पहले। साथ ही एक नया नाम उन्होंने लिया राव इंद्रजीत का, जो अचानक से काफी सुर्खियों में आ गया। एएसआई ने आरोप लगाया कि एक मर्डर केस में अधिकारी ने पैसे लिए और राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। और जिस केस का जिक्र किया है एएसआई ने वीडियो में सुसाइड से पहले, वो एक मर्डर केस है जो रोहतक के सदर थाने में है। उन्होंने इसका जिक्र किया। हालांकि मैं इस केस की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ऑफिशियल इसकी कोई जानकारी नहीं है। एएसआई ने ही अपने वीडियो में इस बात का जिक्र किया है। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जागया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए,
इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी, जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है, इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दी। तो अब हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पुलिस गहनता से मामले की जांच पड़ताल करेगी। वैसे एक और एएसआई ने भी सुसाइड कर लिया है रेवाड़ी में। 3 सुसाइड हो गए 10 दिन के अंदर हरियाणा में। लेकिन रेवाड़ी में जिस एएसआई ने आत्महत्या की है, उन्होंने सुसाइड नोट में पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। वो जैनाबाद गांव के रहने वाले हैं। रेवाड़ी जिले में गांव है जैनाबाद, वहां के रहने वाले हैं और उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दी है। और इनके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी, सास और ससुर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लेकिन आईपीएस पूरन कुमार और रोहतक में एएसआई संदीप सुसाइड केस की इन्वेस्टिगेशन फिलहाल जारी है। दोनों का अंतिम संस्कार हो चुका है और दोनों परिवारों को इंसाफ का इंतजार है। लेकिन दोनों ही मामलों में भ्रष्टाचार का जिक्र, तो जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आखिर सुसाइड की सच्चाई क्या है। नमस्कार।